समुद्र के किनारे लेटना तो सबको पसंद होगा। पर डैन जब अपनी आंखें खोलता है तो वो एक समुद्र के किनारे अपने आप को पाता है। पर उसके आसपास कोई भी इंसान नहीं था। डैन शहर की तरफ जाता है पर रास्ते में कोई भी नहीं था। लीजा नाम की एक लड़की अपने दोस्त के साथ एक बिल्डिंग पे जाती है खाने की तलाश में। पर डैन उसको देख लेता है। डैन उन्हें रुकने के लिए कहता है पर वो दोनों भाग जाते हैं। वो लड़का डैन पर अटैक कर देता है पर तभी उधर एक इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है और लीजा की फ्रेंड पर अटैक कर देता है। ये देख डैन और लीजा भाग जाते हैं। थोड़ा सा दूर जाके वो इन्फेक्टेड आदमी डैन को पकड़ लेता है और तब लीजा डैन की जान बचाती है और डैन को एक बिल्डिंग पे ले जाती है जिधर और भी इंसान थे। तभी बाहर समुद्र के किनारे कुछ सोल्जर्स डैन को ढूंढ रहे होते हैं। उधर डैन केट से मिलता है और उसे पता चलता है कि एक न्यूरोलॉजिकल वायरस ने आधे कंट्री के पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया है। पर जब तक ये सब कुछ उन लोगों को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर डैन को ये सब कुछ खुद भी याद नहीं था। वो सबको बताता है कि वो बीच के पास उठा और भाग के शहर की तरफ आया। पर कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। पर केट उसे पूछती है कि क्या सच में उसे कुछ भी याद नहीं है, और अगर वो अभी तक ज़िंदा है तो उसके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उनकी तरह। ये वायरस कैसे फैल गया किसी को पता नहीं था। बस लोग रास्ते पे चीखते हैं और एक दूसरे पे अटैक करते हैं। अगले दिन सुबह उनके घर के बाहर एक इन्फेक्टेड आदमी आ जाते हैं जिसको वो लोग मार देते हैं। जब वो लोग उसकी बॉडी को फेंकने जाते हैं तब और एक इन्फेक्टेड आदमी उन पर अटैक कर देता है। पर वो लोग मिलके एक नाइफ से उन पे स्टैब करके उसको मार देता है। तब तक सोल्जर्स शहर में आ गए थे और उनको बस डेड बॉडीज़ मिल रही थी। सैम की बहन को सिगरेट नहीं मिल रही थी, इसके लिए वो बहुत एग्रेसिव हो गई थी और उसे देख के सबको शक होने लगता है। सैम जब उसकी लाल आंखों को देखने जाता है वो सैम पर अटैक कर देती है। ये देख सब भाग के जाते हैं और उसे बांध देते हैं। सैम उसे मारने के लिए जाता है पर वो सैम पर अटैक कर देती है। जब केट उधर पहुंचती है तब वो उसे भी मारने जाती है पर केट के बाकी साथी आके उसको बिल्डिंग से फेंक देते हैं। अगले दिन सैम देखता है कि उनके खाना ख़त्म हो गया था और वो गुस्से में बाहर चला गया। फिर बाकी लोग भी खाने की तलाश में बाहर जाते हैं। बहुत सारे इन्फेक्टेड आदमी सैम के ऊपर अटैक करता है पर वो एक एक करके सबको मारने लगता है। वो सब फ्रेंड्स मिलके एक बिल्डिंग पे घुस जाते हैं जिधर सोल्जर्स भी थे और वो सब सोल्जर्स को देख के भागने लगते हैं। पर एक सोल्जर डैन और एक लड़की को शूट कर देता है पर लकीली डैन बच जाता है। बाकी के लोग अपने रूम में आते हैं और ज़रूरत का सामान लेके भाग जाते हैं। पर सोल्जर्स उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ते और उनके दो साथी को भी मार देते हैं। थोड़ी देर बाद डैन की आंखें खुलती है और वो भाग के उस सोल्जर को मार देता है। डैन को एक पेपर मिलता है जिधर उसके बारे में लिखा हुआ था। वो एक हाईली डेंजरस पर्सन है और उसके पास बहुत स्ट्रेंथ भी है। डैन उस सोल्जर का रेडियो ले लेता है और उन लोगों की बातें सुनता है उनके दोस्तों को ट्रेस करने के लिए। फिर वो लोग शहर छोड़ के जाते हैं जिधर कुछ इन्फेक्टेड आदमी आ जाते हैं। वो लोग सबको मार देते हैं। थोड़ी देर बाद उनके ऊपर बहुत सारे इन्फेक्टेड आदमी का अटैक हो जाता है पर सोल्जर्स आके उन सबको मार देते हैं। पर और भी इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं और सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और इसी बीच वो लोग उधर से भाग जाते हैं। फिर रात में डैन को कुछ फ्लैशबैक आता है जिधर वो सोल्जर से भाग रहा होता है और वो सबको ये बात बताता है। फिर जंगल में स्टीवन पर एक इन्फेक्टेड आदमी का अटैक हो जाता है और उसको जख्मी कर देता है। फिर वो लोग उसको जंगल में छोड़ के ही आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में उनको एक सोल्जर मिलता है जिसको पकड़ के वो सच जानने की कोशिश करता है और वो सोल्जर बताता है कि डैन पहले इन्फेक्टेड था। फिर उसको एक प्रोटोटाइप वैक्सीन दिया गया था और वैक्सीन ने काम भी किया था पर डैन रिसर्च सेंटर से भाग गया था। फिर वो आगे बढ़ते हैं। वो जंगल क्रॉस ही करने वाले होते हैं कि तब डैन उनको छोड़ देते हैं और सोल्जर के पास जाता है। वो एक एक करके सोल्जर को हंट करने लगता है। फिर वो समुद्र के किनारे आके रुकता है थका हुआ और धीरे धीरे वो पानी की तरफ बढ़ जाता है और इधर ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।